एक नौजवान आया हुजूर गौसे पाक की बारगाह में। अब हुजूर गौसे पाक के बारगाह में आया, कहने लगा हुजूर खिदमत करनी है। हुजूर गौसे पाक ने कहा तेरे लिए कोई काम नहीं, बस इतना है जो मुसाफिर आए उसे पानी पिला दिया कर। उनका नाम था हज़रत शेख बारकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। हज़रत शेख बारकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आए, हुजूर गौसे पाक का हुक्म मिला, प्यासों को पानी पिलाना है, वजू करने वालों को पानी देना है। पानी पिलाते गए, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, शेख बारकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरे 20 साल तक हुजूर गौसे पाक के लंगर खाने में पानी पिलाया। ख्याल हुआ कब तक पानी पिलाएगा। ना कोई आओ है, ना भगत है, ना कोई पूछने वाला, ना जानने वाला, बस लिया लोटा लिया पानी पिलाने लगे। किसी ने ना तो तारीफ की भाई इतने सालों से पानी पिला रहा है, ना किसी ने नाम लिया, ना कोई जिक्र हुआ अपना, सिर्फ 20 साल से पानी पिलाते जा रहे। दिल में गुमान पैदा हो गया, इंसानी तो थे ना, दिल में गुमान हो गया यार 20 साल हो गए पानी पिलाते पिलाते, आज तक किसी ने खबर ही नहीं की। मगर वो नहीं जानते थे कि ये बारगाह अब्दुल कादिर जिलानी की है। कहने लगे कोई, जब किसी ने पूछा नहीं ना तो मेरे दिल में ख्याल आया कि अब यहाँ के बजाय मदीना में खिदमत करूं, मदीना चला जाऊं। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में इजाज़त ली, कहने लगे कि मदीना जाना है मुझे। इजाज़त मिल गई। उतने में 2 दुर्वेश और आए हुजूर गौसे पाक की बारगाह में। उन्होंने वो उस वक्त के अब्दाल थे। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आए, मेहमान खाने में बैठे, आराम किया, फिर चलने लगे। उन्होंने पकड़ लिया हाथ। शेख बारकी ने पूछा मुसाफिरों, दुर्वेशों कहाँ जाना है? उन्होंने कहा कि बगदाद से अब तैयबा का सफ़र है। कहते हैं बगदाद से अब तैयबा के सफ़र को जा रहे हैं। शेख बारकी बोले कि मुसाफिरों मुझे भी साथ ले चलो। हज़रत शेख बारकी उन्हीं के साथ हो लिए। सुबह से लेके लंबा सफ़र, पैदल का सफ़र चल दिए दुर्वेशों के साथ। सुबह का सफ़र बांधा, शाम हो गई। शेख बारकी कहते हैं कि अरे दुर्वेशों अब भूख लगी है, दुर्वेशों भूख लगी, कुछ खाने का एहतमाम करो। वो कहने लगे कि हमें भूख ही नहीं लगती, हम तो अल्लाह के जिक्र से अपना पेट भरते, और जब लगती है हम तो 24 घंटे में 1 बार खाना खाते हैं। शेख बारकी सोचने लगे कि अब फंस गए यार, वहाँ कम से कम कोई पूछता नहीं था, भूखे तो नहीं मर रहे थे ना। हुजूर गौस का लंगर खा तो लिया करते थे ना, यहाँ तो भूखे मर रहे हैं। कहा ठीक है, भूख लगी है तो ठीक है। वुज़ू बनाया। एक दुर्वेश ने वुज़ू बनाने के बाद मुसल्ले पे बैठे, दुआ की, आसमान से खाना उतरा। 3 टिफ़िन, 1 टिफ़िन खाना उतरा, उसमें एक में से तीनों ने तकसीम कर लिया। कुछ रिवायत, कुछ उलमा फरमाते कि 3 टिफ़िन खाना उतरा, तीनों ने अपना 1-1 ले लिया। मगर सही ये है कि जो है 1 ही उतरा, तीनों ने 1-1 रोटी नोश फरमा ली। अगला दिन जब हुआ, सुबह से फिर सफ़र बांधा, सफ़र बांधते फिर आगे गए। अगला शाम हुई, फिर कहने लगे कि भाई शेख बारकी कहने लगे दुर्वेशो भूख लगी है, कुछ इंतज़ाम करो। अगले दुर्वेश ने दूसरे दुर्वेश से कहा कल तो मैंने अल्लाह से दुआ करके मंगाई थी, आज तू मुसल्ला बिछा ले। अगले दुर्वेश ने वुज़ू बनाया, नफ़ाल की नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के फिर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए। फिर 1 टिफ़िन खाना आया, फिर तीनों ने तनाफुल किया, फिर अगला सफ़र बांधा। बांधने के बाद जब तीसरा दिन हुआ ना, फिर शेख बारकी कहते हैं 3 दिन हो गए, पेट भर खाना नहीं मिला। दुर्वेशो जब 1 टिफ़िन मंगाते तो पूरा पेट भर के मंगा लो। दुर्वेश कहने लगे नहीं, हम अल्लाह की तकसीम पे राज़ी हैं, अल्लाह हमें जितना देता है ना हम उतने पे राज़ी हो जाते हैं। मगर आज शेख बारकी तुम्हारी नंबर है दुआ का, आज नंबर दुआ करने का तुम्हारा है। मैंने की तो खाना आया, हमने खा लिया, इन्होंने की तो खाना आया, हमने खा लिया। शेख बारकी आज भूख लगी है, तुम मंगाओ खाना। उन्होंने कहा भाई मैं कैसे मंगा सकता हूं, मैं खाना कैसे मंगाऊं? उन्होंने कहा नहीं मंगाना तो भूखे रहो, फिर अगर भूख लगी है तो मंगाओ खाना। कहते शेख बारकी रहमतुल्लाह ताला अलैह मरता क्या नहीं करता वाली मिसाल के तौर पर वुज़ू किया, नमाज पढ़ी, मुसल्ले पे बैठकर हाथ उठाए, दुआ की, खाना आ गया। और इस बार
3 टिफिन में खाना आया जो एक टिफिन में आता। और हैरान है, हाथ पकड़ लिए दुर्वेशों ने शेख बारकी के और कहने लगे ये बता दुआ किस चीज की मांगा करता, क्या दुआ मांगी जो हमने मांगी? तो एक टिफिन आया, तूने मांगी 3 टिफिन आसमान से उतरे, 3 टिफिन खाना आया, समझ में नहीं आया। शेख बारकी कहते हैं कि जो है मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने दुआ मसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी, दुआ की और मैंने कह दिया मौला जिस बंदे का नाम लेके ये खाना मंगाते उसी बंदे के सदके में खाना दे। जिसका नाम लेके ये 2 दिन से खाना मंगा रहे मेरे मौला, उसी के नाम से मुझे भी अता कर दे। कहते बस 3 टिफिन आ गया, अब अल्लाह जाने तुम जानो। मगर अब शेख बारकी ने हाथ पकड़ लिया, अब तुम बताओ तुम किसका सदका देके, किसका वसीला देके खाना मंगाया कर? शेख बारकी रहमतुल्लाह ताला अलैह से दुर्वेश कहते तुम्हें पता है हम जब मुसल्ला बिछा करके दुआ करते तो हम कहते थे मौला पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख समदानी अब्दुल कादिर जीलानी के लंगर खाने में जो शख्स 20 साल से पानी पिला रहा है मौला उसके सदके में हमें खाना दे दे। कहते हैं मौला उसके सदके में खाना दे दे। जब हम उसका वसीला देते हैं ना तो खाना अल्लाह आसमान से उतार दे। हजरत शेख बारकी रहमतुल्लाह ताला अलैह रोने लगे। दुर्वेशों ने पूछा रोते क्यों हो, आंखों में आंसू कैसे? कहते दुर्वेशों तुम्हें पता है जो 40-20 साल से जिस लंगर कादरिया में जो पानी बांटने वाला शख्स जिसका नाम लेके तुम खाना मंगाते हो वो शेख बारकी मैं हूं। कहते वो मैं हूं। कहते वो जैसे ही उन्होंने ये बात कही ना अपना झोला उठाया कांधे पे रखा बगदाद की जानिब चलने लगे। दुर्वेशों ने कहा है जाने वाले सुन तो मदीने नहीं चलना, मदीने नहीं जाना। उन्होंने कहा जिसके दर पे रह के आसमान वाले जब पहचान गए तो मदीने वाला भी पहचान जाएगा। जब आसमान के फरिश्ते मुझे जान गए पहचान गए तो मेरा दिल कहता है अब्दुल कादिर की गुलामी में मदीने वाला भी पहचान जाएगा। अब मुझे मदीने जाने की जरूरत नहीं है, उसी लंगर खाने में मैं पानी पिलाया करूंगा। तो ये हुजूर गौसे पाक का दर है जहाँ के गुलाम को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इतनी मकबूलियत है कि जिसका नाम लेकर भी अल्लाह दुआएं कबूल कर लेता है। तो जब गुलामों का नाम लेके हमारी दुआएं कबूल हो तो नबी का वसीला दे के दुआएं कबूल क्यों ना हैं? जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा।